एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग। आज है 12 मार्च 2023। हम जा रहे हैं वापस घर पे हमारे स्टेकेशन से। एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली, इट वाज अ स्टेकेशन। कुछ मीटिंग्स थी, काफ़ी सारा काम था जो हम लोगों ने फिनिश किया और वो करने के बाद फाइनली वी आर गोइंग बैक होम। एंड अच्छा ये हुआ कि इस सब काम के कारण थोड़ा सा चेंज हो गया। आज का दिन थोड़ा सा अजीब रहा। सुबह एक्चुअली उतनी प्लेजेंट नहीं रही, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। बट कहते हैं जब भी कुछ बहुत अच्छा करने जाते हैं तो लोगों को वो चीज़ थोड़ी कम समझ में आती है और इसीलिए काफ़ी लोग उसके लिए रुकावट बन जाते हैं। बट कहते हैं जो भी चीज़ में रुकावटें ज़्यादा होती है वो चीज़ आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल होती है। क्या लगता है आपको सर? कम ऑन यार, रियली डोंट नो। मतलब मुझे ये समझ में आता है कि सी इफ पीपल रेज क्वेश्चंस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, इफ पीपल आस्क यू, तो आपको उनके सवालों से समझ में आता है कि ये आपके लिए जेन्युइनली कंसर्न, आउट ऑफ कंसर्न ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कुछ छेड़खानी करना चाहते हैं, चिमटी लेना चाहते हैं। मराठीत म्हटलं तर किडे करण्याची सवय असते ना लोकांची, क्रिएटिंग बैरियर्स ऑन योर वे। सो आई थिंक माय विजन इज़ वेरी क्लियर। हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ते हैं अनअकैडमी पे। काफ़ी बच्चे हैं जो मुझसे नहीं पढ़ते बट अनअकैडमी से पढ़ते हैं, उसके बाहर से पढ़ते हैं, नॉन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं। इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं और मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ खटकती है वो है कि CA एग्ज़ाम्स के अंदर फेल होने वाले बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ ना, मतलब व्लॉगिंग मेरे लिए व्लॉगिंग नहीं, मैं तो सबसे बात कर रहा हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? इफ आई एम ब्रिंगिंग द 0 माइल, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? भाई सिंपल सी चीज़ है। मैंने जितनी भी स्टोरीज पढ़ी है आज तक, एंड अभी आजकल इन्फोटिप्स की वजह से बहुत चीज़ें पढ़ रही हूँ मैंने एक चीज़ देखी, जब भी दुनिया में कुछ नया होता है ना तो उसमें लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। However, achievers are those जो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस कह रहा है कि हमने जो किया है वो अच्छा है, तो फिर उसके बाद में दिमाग तो खराब होता ही है ना। होता है डेफिनेटली, इट्स ह्यूमन माइंड के हम जब प्रोडक्टिव चीज कर रहे हैं। thousands of messages while people are appreciating you कि यार आपने सर इतनी एक अच्छी चीज़ की है, हमें कहाँ पता था। मुझे बताओ यार, आज आप और मैं जब पढ़ते थे ना, हम लोग बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होते थे। Right. आज हमारे जो बच्चे हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड से ज़्यादा पता है वो बच्चे बहुत उलझे हुए हैं। अब अगर मैं बच्चों को सुबह 8 बजे एक सवाल दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि पूरा दिन में तुम उसको सॉल्व करो कभी भी, और रात को 8 बजे तुम उसका सोल्यूशन चेक करना, और अगर मैं उनके लिए एक सिस्टम डेवलप करना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं उनको एक स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज ऑफर कर रहा हूँ जहाँ पे वो खुद को प्रैक्टिस कर एक अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ना, तो मैं उसमें गलत क्या कर रहा हूँ? मतलब मेरा विजन किसी के कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, डिफेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी, क्या क्या बोलूँ भाई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो काफ़ी बार ये होता है कि हज़ारों पॉजिटिव कमेंट्स इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते जितना एक नेगेटिव कमेंट, बट वो चीज़ है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट, जस्ट ट्राइंग टू। इतना कल तक तो मैं इतना पॉजिटिव था यार, इतना कहते हैं ना, अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, फैंस होते हैं वहाँ एंटी फैंस भी होते हैं। और ये चीज़ तो एंटी फैंस मैन, इट्स नॉट अबाउट, सी आई एम टेलिंग यू, आई गिव अ डैम टू एनी काइंड ऑफ हेट कमेंट्स और हेटर्स, ठीक है? मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है। मतलब मैं मेरी लाइफ में अपने पेरेंट्स के अलावा किसी को अधिकार नहीं देता हूँ कुछ बोलने का, और अधिकार कमाना पड़ता है। सो यस, हम लोग घर पे वापस आ गए हैं। मैं यूँ स्टूडियो में अपना इन्फोटिप्स रिकॉर्ड करने के लिए, अंशुल और विवान ऑलरेडी स्लेप्ट। आज का दिन उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा एक्चुअली सोचा था, एंड यू गाइज नो द रीज़न प्रीटी वेल। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ नया करते हैं, वी एक्सपेक्ट कि भाई सब लोग इस चीज़ को देखकर खुश होंगे, मोटिवेट करेंगे, बट उसकी जगह कुछ अलग हो जाता है, कुछ उल्टा हो जाता है, तो डेफिनेटली एज ए ह्यूमन बीइंग हमें वो चीज़ बड़ी अफेक्ट करती है। एंड स्पेशली जिन लोगों का क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या द पीपल हु आर वेरी वेरी क्रिएटिव, उनको वो चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती है। आई थिंक अंशुल के साथ भी वैसा ही है। ही एक्चुअली ट्राइंग अ लॉट
एंड ही डू हैव अ विजन कि भाई अगर ये चीज़ ऐसे करते हैं तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगी. बट कहते हैं ना कई बार काफ़ी चीज़ें किसी और को समझाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंड टुडे. आज का दिन वैसा नहीं था जैसा सोचा था, जैसे प्लान था, बिकॉज टुडेज डे हैज़ टू बी वेरी मच प्रोडक्टिव. बट कहते हैं ना लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं. डेफिनेटली आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा. बताइएगा हमें. हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन या सबसे बड़ा सपोर्ट है आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट एंड यू गाइज बीइंग आवर एक्सटेंडेड फैमिली. आज जो भी चीज़ें थी वी शेयर्ड इट विद यू ऑल. रियली सॉरी लाइक इन केस यू गाइज ऑल्सो गेट डिस्टर्ब, बट आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. ऊपर होगा तो नीचे भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, एंड दैट इज़ वाई वी शेयर इट. थोड़ी सी कम देर के लिए मिल रहे हैं आज हम लोग, बट डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें काफ़ी अलग होने वाली है. होप सो, लेट्स होप सो एटलीस्ट, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. एंड बस इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखना, एंड जस्ट कीप योर सेल्फ ऑल्सो मोटिवेटेड. अगर लाइफ में कभी भी इस तरह की उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में भी आते हैं तो ये सोचना कि शायद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसके बीच में अगर कुछ और हर्डल्स आने वाले थे तो वो अभी आ गए, और यू नो गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग रियली बिग एंड होपिंग द सेम. सो जस्ट बी देयर विद अस. ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो क्या करना है, या आपकी कुछ सजेशंस है हमारे लिए टू कीप अस स्ट्रॉन्ग, तो वो ज़रूर दीजिएगा. मिलते हैं कल वापस, सो दैट कुछ नई चीज़ के साथ, कुछ नए डेवलपमेंट के साथ, एंड होपिंग फॉर द गुड डेवलपमेंट दिस टाइम. दैट्स ऑल फॉर नाउ. आई विल सी यू अगेन वापस से. थैंक यू सो मच गाइज. जस्ट कीप कनेक्टिंग. थैंक यू.